नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को अपन देखते हैं। भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत में प्रथम प्रारंभ हुआ था। यानी भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? अपने दक्षिणी भारत से इसका प्रारंभ हुआ था। और प्रथम इसके रामानुजाचार्य थे जिन्होंने इसको भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। नारा दिया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। यानी किसी प्रकार की जाति पाति अपने को नहीं पूछनी है और केवल हरि हरि यानी भगवान का जो भजन करता है वही भगवान का होता है। यानी एक तरह के भगवान के सामने सभी लोग समान हैं। इसमें प्रमुख संत हुए थे। प्रथम आते हैं अपने संत धन्ना जी। इनका जन्म हुआ था धुवन टोंक के अंदर 1415 के में। जाति जाट थी। गुरु इनके रामानंद थे। रामानंद जी जो उत्तरी भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कहते हैं इनको। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश धन्ना जी ने किया था। भारत में उत्तरी भारत में किसने किया था? गुरु इनके रामानंद ने। और इसका प्रथम भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो जिसके जनक है वो थे रामानुजाचार्य। उत्तर भारत में कौन लेके आए? रामानंद जी। और राजस्थान में इसकी जो श्री गणेश किया था इसका प्रारंभ धन्ना जी ने किया था। ये एक गृहस्थ साधु थे धन्ना जी। निर्गुण उपासक थे। प्रियदास की रचना भक्तमाल की जानकारी इसमें मिलती है। रामानंद की दीक्षा पाई, घर ही भक्त करो लीलवाई, हरि गुरु सात एक कर, पूजो कबू भाव धरो न दूजो। रामानंद ने जो दीक्षा पाई थी, रामानंद से इन्होंने दीक्षा पाई थी, घर ही भक्ति करो लीलवाई, कि अपने को घर में ही भक्ति करनी है। इसलिए ये गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन में रहकर इन्होंने भक्ति की थी। और हरि और गुरु का साथ साथ करो पूजा, कबू भाव करो न दूजा, और कभी दूसरों का घर पे अपने को नहीं जाना है वगैरह। इस तरह का इनके प्रमुख दोहे थे। आगे है संत पीपा। गागरोन में खींची राजपूत इनके शासक थे। 1326 से 77 तक इनका शासन जो काल रहा था। गुरु इनके रामानंद थे। ये भी गृहस्थ साधु थे। इनकी छतरी काली सिंध के किनारे पर है। कहाँ पर? ये गागरोन दुर्ग में। पेशा इनका दर्जी का काम करते, कपड़े इस वगैरह सिलाई करते, अतः दर्जी समुदाय में इनके आराध्य देव मानते हैं। यानी जो दर्जी समुदाय के लोग हैं इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। ऊंच नीच जाति पाति का विरोध किया इन्होंने। कभी किसी तरह की कोई जाति पाति के बारे में इन्होंने बात नहीं की। सभी भगवान के बंदे हैं, सभी एक समान हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, किसी भी तरह की कोई जात पात नहीं होती। यही एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ही इसको बोल सकता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं जो इस जाति पाति के चक्कर में पड़े रहते हैं। ना को पुरुष ना को नारी, और ना को दाता ना को भिखारी। ना कोई पुरुष है, ना कोई नारी है, न दाता है, न भिखारी है। ना को रंक ना को राजा, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, यानी निर्धन रंक। लघु दीर्घ सुट करी जाना। सभी लोग लघु छोटे को ही बड़ा करके अपने को जानना चाहिए। आगे आते हैं अपने जाम्बोजी, जिनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था 1451 में। माता इनकी हंसा देवी थी। पिता लोहट जी पवार थे। और ये गुंगा गैला के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। 1483 में गृह त्याग करके गुरु गोरखनाथ के चरण में आ गए थे। कर्मस्थली इनकी रही संभराथल धोरा जो बीकानेर में है। 1485 में बिश्नोई समुदाय की स्थापना की इन्होंने। बिश्नोई 20+9 यानी जो इन 29 नियमों को मानने वाले होते हैं उनका बिश्नोई कहते हैं। 1485 में इनकी स्थापना की थी। देहांत इनका हो गया था 1526 में। मुकाम का है नोखा बीकानेर में। मेला इनका मुकाम
जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है वहाँ ही बढ़ता है फाल्गुन अमावस्या को। विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके अनुयायी अधिकांश जाट जाति के हैं। पुस्तकें जम संहिता, जम सागर, शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम सागर, यानी जो भी जम जम नाम से हैं, जम सागर शब्दावली वगैरह, वो झाम्बोजी के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नियम 29 नियम इन्होंने दिए थे, 20+9, इसलिए कहते हैं बिश्नोई। ये प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक थे। जिस समय अपन कोई कल्पना नहीं कर सकते थे, उस समय ये बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति थे। प्रथम एक तरह के पर्यावरण वैज्ञानिक थे। आज भी इनके अनुयायी लोग, बिश्नोई संप्रदाय के लोग आज भी वृक्षों से बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और उनका बहुत ध्यान रखते हैं। अमृता देवी ने के नेतृत्व में जो बलिदान हुआ था 1730 में खिजरली गांव में, जहां पर 363 लोगों ने बलिदान एक साथ दिया था, जिसको वृक्ष चिपको आंदोलन भी कहते हैं। कर्मागोरा का बलिदान 1661 में हुआ था। ये भी वृक्षों की रक्षा करते हुए हुआ था, यानी झाम्बोजी के बारे में अपन ये डिटेल देखी। इसके बाद में आते हैं अपने जसनाथ जी। जसनाथ जी, इनका जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर। पिता हमीर ज्याणी जाट, माता रूपादे थी। गुरु गोरखनाथ थे। तपस्या स्थल इनका गोरखमालिया कहते हैं, जो बीकानेर में है। 12 साल तक इन्होंने की थी तपस्या, एक गुफा में बैठ के इन्होंने की थी। सिकंदर लोदी ने जमीन दान दी, इनको जमीन भी दान दी थी। किसने दी थी? सिकंदर लोदी ने। 1500 में झाम्बोजी से मुलाकात हुई इनकी। उनका ग्रंथ समुद्रा व कोड़ा है। समाधि 1506 में कतरियासर में है। निर्गुण व निराकार उपासक थे। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध हैं। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है इनके, जो अग्नि में लोग नृत्य करते हैं और फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। मेला इनका वर्ष में 3 बार पड़ता है। जो नवरात्र आते हैं अश्विन माह में, माघ माह के और चैत्र माह में। माघ में एक गुप्त नवरात्र आता है। शुक्ल पक्ष की 7वीं को ये मेला भरता है। नियम इन्होंने 36 नियम दिए थे। बिश्नोई ने कितने दिए थे? 29 नियम। और जसनाथ जी ने कितने दिए थे? 36 नियम दिए थे। स्नान डेली, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ब्याज किसी से नहीं लेना चाहिए, एक ईश्वर आदि उपदेश इन्होंने दिए थे। संत दादू, जन्म अहमदाबाद 1544 में। पालक लोदीराम ब्राह्मण। गुरु संत ब्रह्मानंद। कर्मस्थली सांबर धुनिया का कार्य पिंजारे के रूप में इन्होंने किया था। हिंदू मुस्लिम समाज के अंधविश्वासों का विरोध भी किया इन्होंने और उनको दूर किया। सांबर में दादू पंथ प्रारंभ किया। पुत्र इनके थे गरीबदास जी, मिस्किन दास। 1585 में अकबर से भेंट की इन्होंने और फतेहपुर सिकरी ये गए थे। निवास स्थान समाधि इनकी और इनका पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। उपदेश सदुकड़ी भाषा में है। शिष्य इनके 52 हैं, 52 शिष्य है, इसलिए 52 स्तंभ कहते हैं। प्रमुख ग्रंथ दादू दयाल रिवाणी, दादूरा दुआ, कायावली। राजस्थान का कबीर कहते हैं। राम व अल्लाह में भेद नहीं मानते हैं। जाति प्रथा, कर्मकांड आदि का विरोध किया। सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। वाक्य इनका है, ईश्वर जाति को नहीं पूछता, दूसरी दुनिया में कोई जाति नहीं होती है। इनका एक प्रमुख वाक्य था कि ईश्वर किसी भी तरह की जाति नहीं पूछता है और दूसरी दुनिया में कोई जातिवादी नहीं होती है। यानी भाई जो ईश्वर की स्वर्ग है वहाँ कोई जातिवादी नहीं होती है। ये तो अपने मानव के द्वारा बनाई गई है, तो इसको अपने को नकारना चाहिए। प्रमुख शिष्य इनके रजब जी रहे थे, सुंदरदास जी रहे थे और इस तरह से और भी बहुत सारे रहे थे। रजत जी के बारे में कहा जाता है कि ये पूरे दूल्हे के रूप में ही इन्होंने उपदेश दिए थे। आगे आते हैं अपने मीराबाई। मीराबाई जन्म
बाजोली गांव मेड़ता कुड़की नागौर में हुआ था। 1498 में पिता रतन सिंह के वहाँ हुआ था। विवाह इनका भोजराज सांगा के पुत्र से हुआ था। राणा सांगा के पुत्र कौन थे? भोजराज, उनसे हुआ था। पुस्तक इनकी थी सत्य भमाजीरो रुशो। गीत गोविंद पर टीका लिखी। नरसिंह मायरो लिखा। कृष्ण की भक्ति में पति के रूप में इन्होंने की थी। और द्वारकाधीश के मंदिर में मूर्ति में ये विलीन हो गई थी, जो रणछोड़ दास जी की मूर्ति है। संत चरणदास जी, इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। जन्म मेवात अलवर में। अनुयायी पीले वस्त्र के पहनते थे इनके अनुयायी। बसंत पंचमी को मेला लगता है इनका। दिल्ली में प्रधान पीठ है। मेवात अलवर में बनी इनकी प्रमुख पीठ है। मेवात में भी इनकी पीठ है। निर्गुण सगुण दोनों भाव देखने को मिलते हैं इसमें। रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। दूल्हे के रूप में उपदेश दिए और सांगानेर के पठान थे ये। लालदास जी जन्म धौलीदुप गांव में हुआ था, जो अलवर में है। गुरु चिश्ती संत गदन थे इनके। ईश्वर अल्लाह एक है। और नगला जहाज गांव में इनकी प्रधान पीठ है लालदास जी की, जो भरतपुर में है। राम निराकार थे। मेव शिष्य बनने के लिए गधे पर बैठाकर मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाते हैं और शरबत पिलाकर दीक्षित किया जाता है। यानी जो इनके संप्रदाय में इनको जो दीक्षित करना होता है, तो पूरे शिष्य को पूरे गांव में गधे पर बैठा के और उसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। इससे ये होता है कि व्यक्ति के अंदर इतनी सहनशीलता है कि वह अपने लो क्लास से बिल्कुल नहीं घबराता, और फिर इसको ये शरबत पिलाकर उसमें दीक्षित करते हैं अपने धर्म में। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका प्रमुख ग्रंथ है। सुंदरदास जी अनुयायी इसके नागा साधु कहलाते हैं। जन्म दौसा में हुआ था। सुंदरदास जी का दादू के शिष्य थे और इनके प्रमुख पुस्तक थी सुंदर विलास, सुंदरदास जी। आगे आता है अपने रामचरण जी। इनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भिलवाड़ा में है। जन्म दादड़ा में हुआ था। पुस्तक अणम वाणी है। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। और हरि राम रो दो इसके ट्रीक है। हरि राम, इनके जो शिष्य थे हरि राम दा यानी सिख रहे, हरिदास जी, रामदास जी, इस तरह से इनके ये शिष्य थे। हरिदास जी दादू के भी ये भी शिष्य थे। इनका जन्म कापड़ोद में हुआ था, जो डिडवाना नागौर में है। प्रारंभ में ये डाकू थे हरिदास जी, और जो हरि सिंह के नाम से थे। परमात्मा को अलग निरंजन कहा जाता है। इसके लोग कहते हैं परमात्मा को अलग निरंजन। कई तरह के साधु अपन ने देखे होंगे जो अलग निरंजन कहते हैं, तो वो हरिदास जी इनकी संप्रदाय के हैं। इस आगे आते हैं संत रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जोधपुर की स्थापना की और जन्म मेघवाल समाज में हुआ था, और ये गृहस्थ साधु के रूप में रहे। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा थी। हरि राम दा सीखेरे, जो पीछे ट्रिक थी, मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर करके बता रहा हूँ। हरि राम जी 4 संप्रदाय थी उनकी। राम स्नेही संप्रदाय की हरि से हरिदास जी, राम से रामचरण जी, दा से दरियाव जी, सी से सिंहथल, और खे से खेड़ापा, रे से रैन। यानी हरिदास जी की जो थी संप्रदाय, ये कहाँ पर थी? अपने सिंहथल में। रामचरण जी की खेड़ापा में, दरियाव जी की रैन में। आगे आता है संत दरियाव जी। ये रैन नागौर में शाखा की स्थापना की और रामस्नेही क्रम की प्रधान क्रम की पठान दुनिया जो मुसलमान होते हैं, इनकी प्रमुख पीठ है, जहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। राम भक्ति पर प्रचार किया इन्होंने, यानी राम को सर्वस्व मानकर इन्होंने भक्ति की।
आगे आता है अपने संत पनराज। इनका जन्म नगागांव जैसलमेर में हुआ। गायों की रक्षा में प्राण त्यागी और पनराज जैसलमेर में इनका मेला लगता है। संत करणदास कृष्णदास पेहारी ब्राह्मण कुल गलताजी के महंत थे। केवल दूध का सेवन किया इन्होंने पेहारी कहा गया। यानी पेहारी का मतलब केवल पीना, यानी केवल दूध का ही सेवन इन्होंने किया पेय पदार्थ के रूप में। राम भक्ति का प्रचार किया। इनके शिष्य अग्रदास ने रेवासा में रामानंद थे संप्रदाय इनकी पीठ की स्थापना की। रामानंद ने, कृष्णदास जी ने। आगे आता है अपने संत परशुराम देवाचार्य। जन्म सीकर ब्राह्मण परिवार में क्रमस्थली सलेमाबाद अजमेर में हुआ था, जहाँ सलेमाबाद ये अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ है, यानी प्रमुख पीठ है। वहाँ की स्थापना की थी इन्होंने परशुराम देवाचार्य ने। निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ है सलेमाबाद। इनकी पादुका की पूजा यहाँ पर होती है। धन्यवाद दोस्तों।